कथूरिया होंगे या सिद्धार्थ मलाकर? आज के इस मेगा मैचेस में हमारे साथ हैं दो दिग्गज टीम्स, जयपुर वीर्स एंड किराक हैदराबाद। और पहला मैच ही अपने आप में एक महाभारत है, बिकॉज जयपुर वीर्स से जो आ रहे हैं ये चैंपियन तो है ही, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये एशिया लेवल पर भी अपने आप को साबित करके आए हैं। लेकिन इनका रिकॉर्ड ये है कि कितने भी बड़े चैंपियंस हो, इन्होंने उन सब को हराया है। प्लीज वेलकम फ्रॉम जयपुर वीर्स सिद्धांत कथूरिया। कॉन्फिडेंस देखिए इनके चेहरे पर। जैसा कि हमारे प्रेजेंटर अमन ने कहा, सारे चैंपियंस को इस खिलाड़ी ने, इस यंगस्टर ने हराया है। कुछ साल पहले इन्हें एक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय नए खिलाड़ी थे। आज की तारीख में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिससे बदला सिद्धांत कथूरिया ने अपना ना ले लिया हो। कॉन्फिडेंस देखिए इनके मन में, इनके हिसाब से इस लीग में इसको कोई भी नहीं हरा सकता। वेल, मोस्ट डेफिनेटली अपने टीम के फेवरेट हैं। इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने आ रहे हैं ऑन द अदर साइड फ्रॉम किराक हैदराबाद, 4 times national champion. Please welcome सिद्धार्थ मलाकर। स्थिरता, संयम भरपूर है सिद्धार्थ मलाकर में। पिछले सीजन उसका भंडार दिखा था, उसी के कारण ये इतने खतरनाक बनते हैं। बहुत ज्यादा संतुलित, लेकिन ट्रैश टॉक का हमने जिक्र किया था, यहां मैच शुरू भी नहीं हुआ है और सिद्धांत कथूरिया ने शब्दों से वार कर दिया है। जैसे ही यहां सिद्धांत ने सिद्धार्थ मलाकर को आते देखा, तुरंत उन्होंने कुछ कहा है, उन्हें उकसा रहे हैं। बाइसेप दोनों के एक समान हैं, फोर आर्म्स में आधे इंच का फर्क है, लेकिन फर्क अब यकीनन बनाना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों से तो कोई नहीं रुका है इन दोनों के बीच। यहाँ आने से पहले पिछले कुछ हफ्तों महीनों में इतना कुछ कहा गया है इन दोनों के द्वारा एक दूसरे को, इन दोनों के फैंस के द्वारा एक दूसरे को। अब टेबल पर बात तय होगी, किसके पास है वो पकड़, वो जकड़। शुरू होने जा रहा है मेन कार्ड का ये पहला मुकाबला आज की शाम। 90 किलो की टक्कर किराक हैदराबाद के लिए दाएं तरफ हैं सिद्धार्थ, बाएं तरफ जयपुर वीर्स के लिए हैं सिद्धांत। प्रो पंजा लीग के सीजन 1 में सिद्धांत कथूरिया ने 3 मैचेस खेले थे, जिसमें से एक वो हारे थे। उनको हराया था काइल कमिंग्स ने। सिद्धार्थ मलाकर 5 मैचेस जीते थे और एक मैच वो भी हारे थे, उनको भी हराया था काइल कमिंग्स ने। सिद्धांत कथूरिया अपना बदला काइल से ऑलरेडी ले चुके हैं। और शायद अब उनकी कोशिश ये होगी कि उन सभी खिलाड़ियों को भी हरा दिया जाए जिनको काइल कमिंग्स ने या किसी भी 90 केजी के टॉप खिलाड़ी ने हराया। जोश देखिए, दोनों ही खिलाड़ियों का जोश भरपूर, कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है। सिद्धांत के पास 4 वर्ष से भी कम का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ताकत इतनी है जो कई लोग 40 सालों में भी नहीं बना पाते। वहीं किराक हैदराबाद के सिद्धार्थ मलाकर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, 10 साल से ज्यादा का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस उनके पास है। हमने संयम का जिक्र किया था सिद्धार्थ के लिए, लेकिन जैसे ही वो हाथ फिसले, तुरंत सिद्धार्थ ने जिस तरह से अपना हाथ पटका उस टेबल पर, आज सिद्धार्थ एक अलग रूप के साथ उतरे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीतना नहीं चाहते, उन सभी लोगों को ये ऐलान करना चाहते जिन्होंने इस मुकाबले के पहले ही उन्हें राइट ऑफ कर दिया था। बहुत बड़ी जीत ये बन सकती है सिद्धार्थ मलाकर के लिए, खास तौर से कि जिक्र प्रदीप ने कुछ देर पहले किया। सिद्धांत कथूरिया जिस तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछले सीजन के जो मुकाबले थे जहां उन्हें बदला लेना था,
लगभग ले चुके हैं, लेकिन अब अगर यहाँ फिर हार जाते हैं, सिद्धार्थ मलकर सुपरस्टार साबित हो सकते हैं आज के शाम के। ओके ओके, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, फिंगर स्ट्रेट, बोथ ऑफ यू, सेंटर। अरविंद अब्बास के माता पिता वहां पर को फाउंडर अरविंद अब्बास, प्रीति झांगियाने भी आएंगे कुछ ही देर में। अंडरकार्ड मुकाबलों में उनकी नजर हमें मिली थी, एल्बो हर पल का लुत्फ उठाते हुए। डोंट मूव, शोल्डर स्क्वायर्स, डोंट मूव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। थम्स डाउन। इस साल के नेशनल टूर्नामेंट में सिद्धांत ने डोमिनेंस दिखाई थी, 90 केजी के नेशनल चैंपियन है। तो सिद्धार्थ मलाकर यहाँ पर अगर उनको हरा देंगे तो चैंपियन बन सकते थे, लेकिन एक सेकंड भी नहीं रोक पाए इस युवा खिलाड़ी के पंजे को। अपने आप को जयपुर सारे के सारे प्लेयर से सेपरेट करते जा रहे हैं, एक लेवल डिफरेंस क्रिएट करते जा रहे हैं सिद्धांत कतूरिया। क्या इस खिलाड़ी को 90 किलो से कम के खिलाड़ियों में कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल सिद्धार्थ मलाकर की मुश्किलें बनी हुई हैं। एक बहुत ही क्लियर क्लीन टॉप रोल, खुशी देखिए, शाबाशी भी दी अपने ओपोनेंट को कोशिश करने के लिए, लेकिन इतनी कोशिश से काम नहीं बनेगा। ये देखिए किस तरीके से अपनी कलाई को नीचे की ओर घुमाया, बाईं तरफ जाते हुए एक परफेक्ट डिस्प्ले टॉप रोल टेक्निक का। और टीम में खुशियां देखिए, टीम मैनेजर कितने खुश नजर आ रहे हैं। मजा है, टीम कैप्टन मैक्सिम, टीम कोच सिद्धांत कतूरिया को शाबाशी यहां पर देते हुए प्रसेनजीत पात्रा। एक जबरदस्त माहौल क्रिएट कर दिया है इस पहले ही राउंड में। बैक स्टेज पे भी सार्थक मैंने सिद्धांत को देखा, सब लोग टेंशन में होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सिद्धांत कतूरिया इतने चिल थे। अपने ओपोनेंट से पूछ रहे हैं किस प्रकार की ग्रिप आपको चाहिए, बताइए, वही मैं आपको दूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस अगले स्तर का। यहाँ सिर्फ हराने की बात नहीं है प्रदीप, यहाँ काफी कुछ और भी दाव पर है इन दोनों के बीच। ये लड़ाई सिर्फ 2 राउंड्स की नहीं, 3 राउंड्स की नहीं, कुल मिलाकर 5 राउंड हैं। लेकिन यहाँ जिस अंदाज में सिद्धांत कतूरिया लड़ रहे हैं, उनकी निगाहें सिर्फ 3 राउंड्स पर होंगी, 3-0 की जीत पर होंगी। फिलहाल हाथ फिसले हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रैप लाए जाएंगे। बहुत ज्यादा आक्रोश के साथ, भूख के साथ। हमने कुछ ऐसे ही अंदाज में कल काइल कमिंग्स को देखा। कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस स्तर का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अपने आप को उतना पैक करते हैं, खुद पर उतना विश्वास रखते हैं। सिद्धार्थ मलकर के लिए जरूरी कि वो अपने मनोबल को बनाए रखें, ना कि सिद्धांत कतूरिया के मानसिक खेल पर अपने आप को बहने दे उस दिशा में। कि सिद्धार्थ मलकर जिस कॉन्फिडेंस से आए थे, वो कॉन्फिडेंस में अभी गिरावट जरूर आई है। माइंड गेम्स शुरू हो चुकी है और पूरी तरह से पकड़ सिद्धांत कतूरिया की फिलहाल दिख रही है। जिस प्रकार से अपनी ताकत उन्होंने पहले राउंड में दिखाई थी, लगता नहीं है उन्हें कोई माइंड गेम्स खेलने की जरूरत है, लेकिन सिद्धार्थ मलाकर का डिफेंसिव टॉप रोल उनका मेन वेपन है। यहाँ पर सिद्धांत को काफी केयरफुल रहना होगा कि कोई गलती ना करे। अगर उनकी कलाई पर अटैक कर दिया सिद्धार्थ ने तो मुश्किलें बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। चिराग फर्स्ट, दोनों ही प्लेयर काफी आसानी से ग्रिप लेते हुए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अभी अरे ये क्या हुआ, लगता है रेडी को ही मिस कर दिया सिद्धार्थ मलाकर ने। वो शायद रिव्यू या रीस्टार्ट कुछ मांग रहे हैं और कतूरिया ने बोल दिया कि नहीं, सब कुछ फेयर था, ये आपकी गलती है अगर आप रेडी गो पर सो रहे थे तो। विनर जी हाँ, रिव्यू मांगा है। चिराग हैज टेकन रिव्यू मांगा है। चिराग हैदराबाद ने रिव्यू मांगा है सिद्धार्थ मलाकर ने। रेडी गो, सॉरी गो। अर्ली स्टार्ट की शायद उनकी डिमांड होगी। यहां पर सिद्धार्थ
मलाकर का शायद मानना है कि अर्ली स्टार्ट सिद्धांत ने किया है। फिलहाल निगाहें हमारी कि क्या जल्दबाजी की है यहाँ पर। जल्द शुरुआत करने पर आपको फाउल दिया जाएगा और सीधा आप वो राउंड हार जाते हैं, जो यहाँ पर डिक्लेयर किया हमारे रेफरी शिवा ने। लेकिन यहाँ संतुष्ट नहीं हुए चिराग हैदराबाद के सभी टीममेट्स। चैलेंज किया, रिव्यू में बात गई है, नजरें बनी हुई है हमारे रेफरीज की। देखना होगा कि क्या सिद्धार्थ मलकर की कहानी यहाँ समाप्त हो रही है या अभी भी वो ऊर्जा बची है, एक उम्मीद की किरण से क्या वो वापस आएंगे। टीम कोच से विचार विमर्श करते हुए सिद्धांत एक बार फिर से देखते हैं स्लो मोशन रिप्ले में, क्या सिद्धांत ने कोई अर्ली मूवमेंट किया था। देखिए फिंगर्स का मूवमेंट तो दोनों ही खिलाड़ियों ने किया। पहले सिद्धांत ने अपनी उंगलियों को खोला था, जो कि रेफरीज ग्रिप में एक इलीगल मूव है। And the results are here. The review is successful. जी हाँ, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। वो फिंगर्स का मूवमेंट तो डेफिनेटली सिद्धांत कतूरिया ने पहले किया था, उसके बाद सिद्धार्थ मलाकर ने भी अपनी उंगलियों को खोला था। ये दोनों ही मूवमेंट्स रेफरी ग्रिप में इलीगल है। उसके कारण इस दूसरे राउंड में एक बार फिर से मौका मिलेगा मलाकर को अपना हाथ आजमाने का, अपना पंजा आजमाने का। और अचानक से अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में सन्नाटा। टेंशन काफी ज्यादा बनी हुई है इस मैच में। क्या सिद्धार्थ इस मैच को रोक पाएंगे? आगे की रणनीति उसके बाद में बनाई जाएगी, लेकिन पहले जरूरी हो जाता है कि किसी भी प्रकार उस मैच को कम से कम रोका जाए, चाहे अपने लूजिंग साइड पर ही रोका जाए, लेकिन मैच रुकना बहुत जरूरी है। शायद ये एक जीवन दान बनकर आया है सिद्धार्थ मलकर के लिए। यहाँ अगर वो अपने आप को एक मौका दें, अनिश्चितताओं का ये खेल हम अक्सर जिक्र करते हैं कि कुछ भी मुमकिन है, भी खेल समाप्त नहीं। 5 पूरे राउंड हैं हर मेन कार्ड मैच में। आप अपने आप को किसी भी समय काउंट आउट नहीं करेंगे, वो भरोसा खुद पर दिखाना होगा। सिद्धार्थ मलकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला पाएंगे, चिराग हैदराबाद की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, क्योंकि सिद्धांत कथूरिया ने जिस अंदाज में तेजी प्राप्त किया, क्या उस पर रुकावट लाई जाएगी? शुरू होने जा रहा है किसी भी पल ये मुकाबला, ये राउंड। और शुरुआत हुई, बिल्कुल भी नहीं रोक सके। एक एक्शन रिप्ले दिखा दिया कतूरिया ने पहले राउंड का। और कॉन्फिडेंस देखिए, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस जब आप अपने ओपोनेंट के चेहरे पर देखते हैं तो कैसे नहीं आपका मनोबल टूटेगा। ये बात जानते हैं कतूरिया, एक शोमैन है। उनको पता है कि उनकी ताकत शायद इतनी ज्यादा है कि एक भी मैच एंटरटेनिंग नहीं होगा, सारे फ्लैश पिन से वो जीत जाएंगे। इसी वजह से उन्हें एंटरटेनमेंट एक दूसरे तरीके से करना पड़ता है अपने फैंस का। क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया, बहुत मुश्किल उनके हाथ को रोक पाना। कॉन्फिडेंस देखिए, अपनी इंजरीज को हील करके आए हैं। फिजियोथेरेपी, पीआरपी, स्टेम सेल्स, सारे ट्रीटमेंट उन्होंने लिए हैं। देख सकते हैं पहले राउंड को जिस तेजी से जीता, दूसरे राउंड का फ्लैश पिन अभी हमें दिखा, 2-0 की बढ़त। लेकिन याद दिला दे, बुलेट बादशाह राउंड आजमाना अगर आप चाहते तो उसे पहले राउंड में हो सकता है। यानी कि भले ही इतना अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है सिद्धार्थ कतूरिया की तरफ से, फिर भी उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सिद्धार्थ मलकर के सामने वो जोखिम उठाए बुलेट बादशाह राउंड का, कि वहां 5 पॉइंट हार भी सकते हैं अगर 7 सेकंड में खेल समाप्त नहीं कर पाए। अभी तो देखकर ऐसा लग रहा है कि बुलेट बादशाह राउंड ले लेते तो शायद आसानी से जीत जाते उसको, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। जहाँ तक
Don't move. आज एक और जबरदस्त खिलाड़ी उनकी टीम से उतरने Don't वाली है move. जिनका नाम है योगेश Go. चौधरी। और एक स्लिप काफी क्लोज ले गए थे Strap पिन match. पैड के स्ट्रैप मैच। सिद्धांत ने इस मैच की शुरुआत से, इस राउंड Come. की शुरुआत से Come, पहले come on, come on. मलाकर Come. से पूछा भी था कि क्या आपको स्ट्रैप मैच खेलना है, क्योंकि स्लिप तो मैं पा ही लूंगा, सिद्धार्थ। लेकिन मलाकर ने उन्हें मना कर दिया था और वही हुआ। स्ट्रैप में अभी मैच जा रहा है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगले मैच में Come. हमें योगेश Jeffrey चौधरी Wills, देखने come. को मिलेंगे। तो शायद वो बुलेट बादशाह राउंड उस मैच के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि एक फिक्चर में एक टीम एक ही बुलेट बादशाह राउंड ले सकती है। और जो लोग योगेश चौधरी को ना जानते हो, याद दिला दें पिछले सीजन की सुपरस्टार। मजाक मजाक में वो 2 व्हीलर्स को उठा लेती है, स्कूटरों और बाइकों को ऐसे उठाती हैं जैसे कोई खिलौना हो। इतनी ज्यादा ताकत योगेश चौधरी के पास बने रही है, क्योंकि अगले ही मुकाबले में वो नजर आने वाली हैं। फिलहाल उनके लिए एक बहुत बढ़िया राह बनाते हुए सिद्धांत कथूरिया। कॉन्फिडेंस तो देखिए बाएं तरफ उनकी झलक। वहां कह रहे हैं मुझे आपकी आवाजें नहीं आ रही, नारे बंद क्यों हो गए? Both of you. फिलहाल स्ट्रैप में बंधे हुए हैं दोनों सिद्धांत और सिद्धार्थ। कथूरिया बनाम मलकर, लेकिन एक तरफा बन गया है ये मुकाबला। Don't move. जयपुर भी इसके लिए ये शुरुआत जबरदस्त साबित हो सकती है। Shoulders square. Don't move. Stay. Come. स्टेडियम में सन्नाटा शायद इसलिए भी है Siddhant. Kirag, कि you first. फैंस Thumbs down. Both शायद of you. देख नहीं पा रहे जितनी Don't move. बुरी तरीके से Shoulders square. कथूरिया मलाकर को यहाँ पर हरा रहे हैं। Don't move. Wrist वो straight. टॉर्चर फैन Wrist से straight. शायद देखा नहीं जा रहा। Don't move. Go. एक बार फिर से इस बार देखिए, मैच को जानबूझ के रोक कर रखा है। कम ऑन बोल रहे हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं, बिल्कुल भी पावर मलाकर की नजर नहीं आई सिद्धांत कथूरिया के सामने। और टीम का कॉन्फिडेंस देखिए। इस सीजन में यही एक खिलाड़ी है जो काइल कमिंग्स की अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ सकता है। 90 केजी के इस खिलाड़ी को रोक पाना शायद इस वर्ष नामुमकिन होगा। और टीम सपोर्ट देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। जी हाँ, तालियां ठोकते हुए, सीटियां बजाते हुए प्रसन्नजीत पात्रा बेहद खुश। और उन्हें भी देखना बहुत दिलचस्प होगा जिस अंदाज में वापस अपने आप को अगले स्तर की फिटनेस में लाए हैं प्रसन्नजीत पात्रा। वो वहां डगआउट में बहुत बहुत खुश हुए सिद्धांत कथूरिया के इस प्रदर्शन को देखकर, और घूरते हुए पूरी तरह से मनोबल को चकनाचूर करते हुए वहां। यहाँ सिद्धार्थ मलकर की वापसी कैसी होगी ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उनका आने वाले 15 दिनों में बने रहना किराक हैदराबाद के लिए बेहद जरूरी। और आपने जिक्र किया काइल कमिंग्स का, जी हाँ, वो भी देखना बहुत दिलचस्प बन जाता है जब सिद्धांत कथूरिया लड़ेंगे काइल कमिंग्स के साथ। वहां कौन आगे बढ़ेगा? फिलहाल तो 5-0 की बढ़त हो गई है, आसानी से काम को समाप्त किया है और इसके बाद होगी पैसे